सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहा और मीरसानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफ़ी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युवराज। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत और फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने गैर कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चाहरम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए खुर्दोनोश उतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज़ आमून हो तब अव्वल तो, दूसरे रोज़ दोम, उससे अगले रोज़ सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था, उम्मीद है कि वो उन सब से बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।